बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर। दोस्तों, कल शाम को आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर एक खबर देखा होगा। कल वही 7:30 और 8 बजे के बीच हमने एक खबर दिखाई थी कि हमारे श्रावस्ती जनपद के पड़ोस में जनपद बलरामपुर में श्रावस्ती बौद्ध स्थली से मात्र 1-1.5 किलोमीटर आगे एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक 40 साल का लड़का सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ तड़पता रहा। बताया जाता है कि लगभग वो 30 मिनट तक जिंदा था और सड़क पर पड़ा हुआ था। उसका हाथ किसी पहिए से कुचल गया था, उसका सिर भी कुचल गया था। उसे किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया था और अज्ञात वाहन वहां से फरार हो गया था। दोस्तों, इस दौरान सैकड़ों लोग इस रास्ते से गुजरते रहे, सैकड़ों 4 पहिया गाड़ियाँ गुजरती रहीं, कुछ मोटरसाइकिल वाले भी आए गए, लेकिन वहाँ पर तमाशा देखने के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। अगर समय रहते उस लड़के को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। काफ़ी देर बाद हमारे ही कोना थाना क्षेत्र के 2 लड़के जो जनपद बलरामपुर से वापस लौट रहे थे, जिसमें से एक हमारे पत्रकार साथी हैं, जब उनकी नज़र पड़ी कि एक लड़का सड़क पर पड़ा हुआ तड़प रहा है, उसके बाद हमारे पत्रकार साथी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उसके बाद स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने उस लड़के को बलरामपुर के जनपद अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन मात्र आधे घंटे के अंदर उस लड़के की मौत हो गई। सबसे पहले तो जब उसकी तस्वीर आई, जिस तरीके से उसकी तस्वीर आप लोगों ने देखी, किस तरीके से सड़क पर पड़ा वो तड़प रहा था, उसके हाथ पैर से खून बह रहा था। जब उसकी तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर की गई तो तकरीबन 2 घंटे बाद पता चला दोस्तों कि वो लड़का कहीं और का नहीं बल्कि हमारे श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत भिनगा से लक्ष्मणपुर जाने वाले मार्ग पर लगभग 3 किलोमीटर आगे पड़ता है भैयापुरवा गाँव। वो भैयापुरवा गाँव का निवासी था, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। उनका नाम उमेश वर्मा था, उनके पिता का नाम शोभा राम वर्मा है। तो ये लड़का अपने ससुराल जा रहा था। बलरामपुर जनपद के खरगुपुर में उसका ससुराल पड़ता है। और आपको बता दें कि होली का त्यौहार था, तो होली का त्यौहार मनाने के लिए ससुराल की तरफ से न्योता आया था, लेकिन होली में उनको फुर्सत नहीं मिली। लेकिन होली के बाद वो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुए। अक्सर देखा जाता है कि जब भी वो ससुराल के लिए निकलता था तो हेलमेट लगा लेता था, लेकिन उसके पास हेलमेट नहीं था, बल्कि उसका एक दोस्त है, उनके बगल में रहता है, तो उनसे वो हेलमेट ले लेते थे। तो कल जब वो होली मिलन के लिए अपने ससुराल जा रहे थे तो पड़ोसी से गए हेलमेट मांगने, और बदकिस्मती देखिए कि उस वक्त पड़ोसी के पास भी हेलमेट नहीं था। शायद उनकी मौत जो है उनको खींचे ले जा रही थी, और शाम का समय था, वही 7 और 8 के तकरीबन। और यहाँ भिनगा कोतवाली से निकले थे बलरामपुर अपने ससुराल जाने के लिए, और जैसे ही अशोका होटल के सामने श्रावस्ती से मात्र 2 किलोमीटर आगे अलावा मोड़ पड़ता है, जैसे ही वहाँ पर पहुँचे वैसे ही किसी अज्ञात वाहन ने उनको कुचल दिया। अभी तक दोस्तों पता नहीं चल पाया है कि वो अज्ञात वाहन कौन सा है, किस अज्ञात वाहन ने उस युवक को कुचला है। लेकिन जिस तरीके से हादसा आप लोगों ने देखा, हादसा बहुत ही दर्दनाक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के अंदर से इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी है। बहुत सारे लोग वहाँ से गुजरते रहे, 4 पहिया गाड़ियाँ भी गुजरती रहीं, मोटरसाइकिल वाले भी गुजरते रहे, लेकिन सब लोग सिर्फ उसको देखते रहे, उसका फ़ोटो और वीडियो बनाते रहे। किसी ने मुनासिब नहीं समझा कि 2 लोग उतर करके उसको पकड़ ले और किसी अस्पताल में पहुँचा दे। ज़्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। आज उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि ये लड़का, जिसका नाम उमेश वर्मा है, ये भिनगा कोतवाली में किसी छोटी मोटी मोबाइल का दुकान करते थे। परिवार बहुत ही गरीब है, बीवी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, और इनके पास कोई ज़मीन भी नहीं है। ये 3 भाई हैं, जिसमें से एक भाई की आज मौत हो गई। तो दोस्तों, कहने को तो ये होली रंग बिरंगी होली है, लेकिन इससे ज़्यादा काली होली मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी। रंगों का त्यौहार कहा जाता है होली, लेकिन इस होली पर लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, 1 दर्जन परिवार उजड़ चुके हैं, कितनी बीवियां विधवा हो चुकी हैं, कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि हमारे श्रावस्ती जनपद में नहीं बल्कि पूरे देवीपाटन मंडल में देखा जाता है कि यहाँ के जो लड़के हैं वो हेलमेट बिल्कुल ही नहीं लगाते हैं। तो लगातार मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जब भी कहीं पर यात्रा करें, कहीं भी बाहर जाएँ, तो कृपया आप लोग हेलमेट ज़रूर लगाएँ। अगर हेलमेट होता तो उमेश वर्मा की ज़िंदगी बच सकती थी। अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि लालपुर खदरा में 2 लोगों की मौत हो गई, और होली के दिन आप लोगों ने देखा कि जनपद बहराइच में आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों की मौत श्रावस्ती जनपद में हो गई। तो ये बहुत दुखद घटना है। आज मैं पहुंचा हूं भैयापुरवा गांव। उनकी जो है उनका शरीर, मृत शरीर गांव पहुंचा है, जहां पर
चीख पुकार मच गई है, मातम मच गया है। उनके शव का जो है गांव के पास में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन बहुत ही दुखद घटना है। एक तो उस व्यक्ति के अंदर से इंसानियत मर गई जिसने कुचला, और रुका नहीं, जिसने कुचला था अगर वो चाहता तो अस्पताल में भर्ती करा देता तो उमेश की जान बच जाती। लेकिन इसी के साथ साथ देखने वालों के अंदर से भी इंसानियत मर गई। किसी ने मुनासिब नहीं समझा कि समय रहते उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। उसका बहुत ही खून बह गया।